मुझे कभी ऐसा फील हुआ है, अचानक से तेरे दिमाग के अंदर 100 अलग अलग चीजें चलने लगती है एंड उन चीजों का कोई पर्पस भी नहीं होता। जैसे अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर मैं करियर में अच्छा नहीं कर पाया तो मैं इन सब को क्या मुंह दिखाऊंगा, या फिर भूकंप आ गया तो क्या होगा। इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस तेरे दिमाग में चलने लगते हैं और इस चीज की वजह से हमें अजीब सा डर लगने लगता है, एंग्जाइटी सी फील होती है। एंड अगर ये चीजें तुम्हारे साथ भी होती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम भी इस ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस गए हो। बट रिलैक्स, क्योंकि मैं भी वही था, ओवर थिंकिंग का फुल टाइम एम्प्लॉय बन गया था। पर आज मैं तुझे वो टैक्टिक्स बताऊंगा जिससे तू ओवर थिंकिंग को लिटरली म्यूट कर सकता है, बिना किसी मोटिवेशनल कोट के और बिना किसी फेक क्लेम के। डील? तू सिर्फ इस वीडियो को एंड तक सुन, तुझे खुद समझ में आएगा कि ये वीडियो तेरी लाइफ का स्विच पॉइंट बन सकता है। चलो उससे पहले एक मेरी स्टोरी सुनते हैं। मैं 10th का एग्जाम देने जा रहा था। सिंपल सा दिन था, पर दिमाग में अलग ही रेसलिंग चल रही थी। थॉट्स जैसे यार पेपर खराब हो गया तो, अगर टीचर ने पकड़ लिया तो, अगर कुछ गलत लिख दिया तो, बाइक चलाते हुए बस वही थॉट्स। पर जैसे ही एग्जाम हॉल में घुसा, हार्ट बीट तेज हो गई। लेकिन 30 मिनट बाद सब नॉर्मल। पेपर लिखने लगा एंड रियलाइज हुआ कि ओवर थिंकिंग तो सारी एनर्जी ही खा गई। मैं फेल होने से नहीं, सोचने से ही थक गया था। एंड वही दिन था जब ये समझा कि हमारे दिमाग के अंदर का इमेजिनेशन सिर्फ एक नॉइस होता है। सच में भाई, रियल लाइफ हमारी इमेजिनेशन जितनी स्कैरी होती ही नहीं। चलो थोड़ा साइंस समझ लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओवर थिंकिंग बेसिकली एक माइंड का डिफेंस सिस्टम है। कंट्रोल चाहिए होता है पर कंट्रोल मिलता नहीं। हार्वर्ड के रिसर्च में तो ये भी लिखा है, हम अपना 47% टाइम इररिलेवेंट थॉट्स में वेस्ट करते हैं। मतलब आधा दिन हम रियलिटी में नहीं, व्हाट इफ, मतलब क्या होगा अगर, इस टाइप के क्वेश्चन के वर्ल्ड में जीते हैं। और जब तू ये वीडियो भी देख रहा है ना, तो तेरा दिमाग 10 अलग अलग चीज़ों में भाग रहा है, मुझे पता है। जैसे कि पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर के फियर्स। एंड ब्रो ऑनेस्टली बोलना, कभी कभी लगता है कि ब्रेन खुद का खिलौना बन गया है ना। अब सॉल्यूशन सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ 3 हैबिट्स जिसे तो अपने दिमाग का मास्टर बन जाएगा। लेट्स फिक्स दिस। स्टेप 0, अपना रीजन ढूंढ। तेरे दिमाग में क्लैरिटी तभी आएगी जब तू इसके पीछे का रीजन समझेगा। तू ओवर थिंकिंग नहीं करता, तू बस एक्शन को डिले करता है, कल पे छोड़ देता है। हर बार तू बोलता होगा कि सोच रहा हूँ, रियलिटी तू डर रहा होता है। डर किस चीज़ का? फेलियर का, या लोग क्या कहेंगे इसका। सच बोलूं, कभी कभी हम सोचते सोचते इतना थक जाते हैं कि दिमाग को ब्रेक ही नहीं मिलता। पर ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये चीज़ सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपने लाइफ को सीरियसली लेते हैं। बस सिस्टम सही होना चाहिए। तो सुन, ये है LADOS, लैडोस सिस्टम। 5 स्टेप्स जो तुझे अपने दिमाग पे कंट्रोल देंगे। स्टेप 1, लिखो, सोचो मत। जब भी तेरे दिमाग में 1000 थॉट्स चले, उसे लिख, पेपर पे डाल दे सब। एक सिंपल रूल याद रख, अगर तूने सोचा ज्यादा एंड लिखा कम तो तेरे पास एंड रिजल्ट होगा कंफ्यूजन। एंड अगर तूने लिखा ज्यादा एंड सोचा कम तो तेरे पास एंड में क्लैरिटी होगी। तो सिंपली बस लिख दो। पहले लिख कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और उसके नीचे लिख कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को लेकर। एंड इतना सिंपल है ये। हर बार तो अपने थॉट्स को लिखने के बाद ये ऑब्जर्व करेगा कि तेरी टेंशन गायब हो जाती है। स्टेप नंबर 2, 20 सेकेंड एक्शन रूल। मतलब अगर तू किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है तो 20 सेकेंड के अंदर उसमें एक छोटा सा स्टेप ले ले। तुझे 3, 2, 1 बोलना है एंड जो भी काम करना है उसे स्टार्ट कर दे। वॉकिंग पे जाना है, या फिर कोई फाइल खोलनी है जिसमें कुछ लिखना है, या फिर किसी को कॉल करना है, कर दे भाई। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा डिले में होती है और एक्शन लेना इस डिले के सिस्टम को तोड़ देता है। तो सिंपली जो दिमाग में आया उस चीज़ को कर। स्टेप 3, डोपामिन डिटॉक्स इज इक्वल टू पीस मोड। तेरा दिमाग जो है वो थका हुआ नहीं है, उस पर सिर्फ लोड पड़ा है, वो ओवरलोडेड है। नोटिफिकेशंस, रील्स, हर समय उसे हर सेकंड एक डोपामिन का हिट मिल जाता है। सो अभी कंट्रोल लेने का टाइम है। सो अगले 3 दिनों तक अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम और फ़ोन को हाथ लगाने का टाइम आधा कर दे। सुबह के पहले 30 मिनट कम से कम बिना फ़ोन के जीना सीख ले। उस टाइम पे तू नेचर में वॉक कर, या फिर लिख, या फिर अपने छत पे जाके आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व कर। क्योंकि अगर तेरा ब्रेन शांत हो गया
तो उसमें क्लैरिटी भी अपने आप आ जाएगी। स्टेप नंबर 4, एक अनकंफर्टेबल काम रोज कर। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तू प्रेशर लेने से भागता है। तो सीधा सिस्टम, रोज एक अनकंफर्टेबल चीज कर, जैसे कि अभी सर्दियों में कोल्ड शावर लेना या फिर 50 पुशअप्स मारना। 50 ही नहीं भाई, तुम्हारी जो लिमिट हो उससे थोड़ा ज्यादा। या फिर ऐसी चीज करना जो कि तुझे टफ लगती हो। इस चीज को तुझे करना है बट तू बहुत दिनों से उसको अवॉइड कर रहा है, क्योंकि आज अनकंफर्टेबल कल अनस्टॉपेबल। स्टेप नंबर 5, साइलेंस इज बेटर देन ओवर थिंकिंग। क्योंकि हर थॉट बोलने लायक नहीं होता, कभी कभी सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। जब तुझे कंफ्यूजन लगे, रिएक्ट मत कर, बस 5 मिनट चुप रहे, उसे लिख ले। क्योंकि ज्यादा बोलना मतलब ज्यादा नॉइस, और शांति इसका मतलब पावर। तो ये था लैड ऑफ सिस्टम। लिखो, एक्शन लो, डिटॉक्स करो, ओवरकम करो एंड साइलेंस रखो। ये सिंपल लगता है, पर यही वो हैबिट्स हैं जो ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए ख़त्म करती है। तू चाहे कंट्रोल नहीं ले सकता अपने एक्शंस पे, पर अपने रिएक्शंस पे फुल कंट्रोल तेरा ही है भाई। ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होती सोचने से, वो ख़त्म होती है करने से। ओवर थिंकिंग तुम्हारा दुश्मन नहीं है दोस्त, ये सिर्फ एक साइन है कि तू केयर करता है। बस अब थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। बस तू सिर्फ अब इस दुश्मन को एक्शन में कन्वर्ट कर दे। मैं भी वही प्रोसेस में हूँ, हम सब हैं। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ, क्योंकि हम सब एक कम्युनिटी हैं एंड साथ में किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो कीप हसलिंग, बिल्ड योरसेल्फ।